हमने दिल्ली में छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो काफ़ी मैं आतिशी जी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का भी इंतजाम करें दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारे से पहले शिक्षा का बहुत बुरा स्तर था। अब आने वाली पीढ़ी जो है वो तो बहुत पढ़ी लिखी होगी, लेकिन पुराने जमाने के मेरे को अभी प्रभु सब कुछ आप ही की कृपा है। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये धरती, सब कुछ आप ही की। इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, उसके पहले तो ये दुनिया, हम लोग जो भी काम करते हैं उनका नाम लेके शुरू करते हैं, उन्हीं का नाम लेके, तो सब कुछ आप ही की कृपा है। सबसे पहले मैं आप ही सबको नमन करता हूं। उन्नीस से लेके 2015 तक 17 साल में 143 मेट्रो स्टेशन बने और पिछले 8 साल में 286 स्टेशन बने मेट्रो। आप ही 2015 तक 65 साल में 65 साल में 2015 तक 65 साल में 5,842 बसें आई और आज 7,379 बसें हैं। आप ही की कृपा है। महिलाओं को पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम शहर हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये महिलाओं को फ्री सफर या सारे यात्रियों को फ्री सफर, ये एक बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री होना चाहिए। हाँ, बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं दुनिया के जहां पे ये कॉन्सेप्ट है। दिल्ली उनके अंदर चुना जाता है। वो 2-4 शहर पूरी दुनिया के जो, मुझे लगता है कि शायद न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में किया था, इसके पहले जर्मनी में था। 3-4 शहर हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। दिल्ली उन चुनिंदा शहरों में गिना जाता है जहां महिलाओं का सफर फ्री किया गया और अभी तक 3 साल में 100 करोड़ टिकटें, 100 करोड़ बार महिलाएं सफर कर चुकी हैं। प्रभु आप ही की कृपा है। एक वन दिल्ली ऐप, आप जब लंदन जाते हो तो एक फोन पे ऐप वहां पे भी होता है। कोई भी बस, उसमें आप देख लो, किसी भी बस को कर लो, वो पता चल जाता है बस कहां पहुंची, कितनी देर में आपके स्टैंड पे आएगी। इतना शानदार ऐप दिल्ली सरकार ने बना लिया। अब आप दिल्ली की कोई भी बस आप जान सकते हो, इतने नंबर बस कहां पे है, अभी कितनी देर में पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी। दिल्ली में वो ऐप चालू हो गया। ये भी दुनिया के चुनिंदा शहरों में है। और आज दिल्ली देश का ईवी कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैपिटल माना जाता है, ईवी कैपिटल माना जाता है। सबसे ज्यादा ईवी व्हीकल्स आज दिल्ली के अंदर बिकते हैं। इसको दिल्ली के लोगों ने इसको इतना शानदार बनाया, ईवी कैपिटल बनाया। ये तो था हमने 8 साल में क्या किया। अब हम आगे क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए शायद ये सबसे बेहतरीन बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने। 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह फूल पत्ती, सफाई काफी जगह चालू हो गया है। इसी को आगे लेके जाया जाएगा। लाइट्स लग रही हैं, फूल पत्ती लग रही हैं, कई जगह पेड़ पौधे लग रहे हैं, सफाई हो रही है। ऑलरेडी दिल्ली का जगह जगह चालू हो गया। 1400 किलोमीटर की सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की है, इनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। इस ब्यूटिफिकेशन में इनके सड़कों का रिपेयर करेंगे, दोनों तरफ फुटपाथ ठीक करेंगे, सेंट्रल वर्ज ठीक करेंगे, जो पत्थर टूटे हैं वो ठीक करेंगे, सड़कों में गड्ढे हैं वो ठीक करेंगे,
जो खाली जगह है वहां पे हरियाली लगाएंगे, रोज उनकी मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, उनकी धुलाई, सड़कों की भी धुलाई होगी, पौधों की भी धुलाई होगी, हर 3-3 महीने में पेंट होगा, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग, लेन की पेंटिंग। 1 साल के बाद देख लेना दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे कोई गड्ढा दिखाई नहीं देगा, नो पॉट होल इन। इससे हमें उम्मीद है एक तो खूबसूरत बनेंगी दिल्ली की सड़कें, और डस्ट पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन जो है 30% और कम होगा, जितना भी कम कर दिया उससे 30% और कम होगा। 29 नए फ्लाईओवर और बना रहे हैं, 28 तो हमने बना दिए। अभी दिल्ली में मेरे ख्याल से 62 या 63, टोटल 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने, 63 फ्लाईओवर बने। हमने 28 ऑलरेडी बना दिए पिछले 8 साल में, 29 और बनाने जा रहे हैं। तो जितना काम इन्होंने 65 साल में करा था उतना काम हमने 8-9 साल में कर दिया। 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहे हैं। पूरे देश में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये दिल्ली पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। डबल डेकर मतलब ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे जो है वो बसें चला करेगी, रोड। 3 वर्ल्ड क्लास बस डिपो बनेंगे। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे आप देखते हो कितनी साफ सुथरी जगह, शानदार, ट्रॉली में लेके जाते हैं साहब, वैसा ही पूरा बस डिपो बनेगा, बस पोर्ट बनेगा, ISBT बनेंगे, जिसमें आप पूरा वैसे ही एक्सपीरियंस होगा, वैसे ही शानदार व्यवस्था होगी। 2 मल्टी लेवल बस डिपो बन रही हैं, भी पहली बार देश में बन रहे हैं। 6 मंजिली बसें, ऊपर पार्किंग होगी, 6 मंजिल तक बसों की पार्किंग होगी। मैं देख रहा हूं, अचंभित देख रहे हैं ये लोग। 2 मॉडर्न बस टर्मिनल बनेंगे, मेट्रो का फेज 4 चालू हो रहा है। राजनीति अच्छी चीज है या बुरी चीज है? राजनीति बहुत जरूरी चीज है और राजनीति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम मिडिल क्लास के लोग अक्सर ये कहते हैं, मिडिल क्लास के परिवारों में ये बात होती है, राजनीति बड़ी गंदी है यार, इससे दूर रहो। अगर आप इससे दूर रहोगे तो ये नेता आपको लूटते रहेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि संभालना पड़ेगा। जनतंत्र में जनता को देखना पड़ता है, जनता को नजर रखनी पड़ती है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक चीज। दूसरी चीज, कभी किसी पार्टी के अंधभक्त मत बनो, कभी किसी नेता के भी अंधभक्त मत बनो। क्वेश्चन पूछो, मेरे से भी क्वेश्चन पूछो, उनसे भी क्वेश्चन पूछो। अगर वो गलत काम कर रहे हैं उनको बोलो कि भाई साहब, प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो कि भाई साहब आप गलत काम कर रहे हो। मैं गलत काम करूं, मेरे को बोलो कि अरविंद जी आप गलत काम कर रहे हो। ये जनता का काम है। आज माहौल शम्स जी इतना खराब कर दिया इन लोगों ने, अंधभक्त हो गए हैं पार्टियों के। व्हाट्सएप ग्रुप, सोसाइटीज के व्हाट्सएप ग्रुप में जो लड़ाइयां होती हैं, घरों के अंदर लड़ाई होती हैं, वो उसका भक्त है, वो उसका भक्त है। क्यों है किसी को नहीं पता, दोनों को ही नहीं पता। ये सही नहीं है, माहौल सही नहीं है। हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है और सबसे प्रश्न पूछना है कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रश्न पूछना जरूरी है।